हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का अड्डा 24/7 पर। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सीडीएस का जो नोटिफिकेशन है, यानी कि वो कल 5 अगस्त से आउट हो चुका है। कल से सीडीएस का नोटिफिकेशन निकल चुका है और इस सीडीएस में जो क्या क्या जॉब्स हैं, किस किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस है, उस सारी की सारी चीजों को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो एक बार जितने बच्चे आ चुके हैं सभी बच्चे एक बार जो है फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट मिल सके। ठीक है, तो मिशन यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं मिशन सीडीएस। हम लोग इस बात को बोलेंगे मिशन सीडीएस है हमारा, यानी इस बार हम जो है इसमें पूरा का पूरा 2020 का जो सीडीएस 2 है, सीडीएस 2 इन द सेंस कि बेसिकली क्या होता है कि सीडीएस के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं। तो ये सीडीएस 2 एग्जाम है आपका, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सीडीएस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और किस किस तरीके से आप जो है एग्जाम को फिलअप करते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ले जाना चाहूंगा एक बार गूगल क्रोम पर, और इसमें आप लोगों को कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, जिससे कि आप लोगों को समझने में बिल्कुल आसानी रहेगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, इस तरीके से गूगल क्रोम पर आ जाना है और यहां पर जो है आप लोगों ने सर्च बार में जाके यूपीएससी के साइट पर आप जाएंगे तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो है आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि सीडीएस जो है सीडीएस 2 नोटिफिकेशन 2020 अप्लाई ऑनलाइन हेयर फॉर 344 वैकेंसीज हैं यहां पर। अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो डेट है बच्चों, सबसे पहले अगर मैं डेट आपको मेंशन करता हूं तो आपको डेट दिखाई दे रही है 5 अगस्त से यहां पर डेट है आपकी। ठीक है, और एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 25 अगस्त, यानी 25 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। एग्जाम की डेट भी पहले ही क्लियर कर दी है कि 8 नवंबर को आप लोगों का क्या होगा, एग्जाम होगा। 8 नवंबर को आप लोगों को एग्जाम होगा और जो एडमिट कार्ड होंगे वो आपके 3 हफ्ते पहले जो है वो रिलीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हर बच्चे का अपना अलग अलग जो है ग्रेजुएशन होता है, अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है। तो आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए आप लोगों को ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट चाहिए होगी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम ले लेता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से चीजें क्लियर आ जाएं। ठीक है भाई, अब देखो थोड़ा सा और जूम हो चुका है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम बात करें तो यहां पर जो है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए इंडियन आर्मी में, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है उसमें सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए आप लोगों को। अगर हम बात करें आईएनए यानी इंडियन नेवल एकेडमी, तो आपका बीटेक होना चाहिए, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपको। साथ में 10+2 जो है फिजिक्स और मैथ्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी आप लोगों को बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक होना चाहिए और 10+2, यानी कि यहां पर आईएमए में सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। और आप लोगों को जो एयरफोर्स है और आईएनए है उसमें आप लोगों को 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री आपको चाहिए होती है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में आप लोगों को मैन यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए, मैन और वुमेन के लिए होती है, जिसमें सिंपल एक ग्रेजुएशन डिग्री आप लोगों को चाहिए होती है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को मैं यहां पर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि किसी तरीके की दिक्कत ना हो। अब एज लिमिट की बात करते हैं तो बच्चों जो बच्चे आईएमए के लिए जा रहे हैं, यानी कि जो सिंपल ग्रेजुएट हैं और जो आईएमए के लिए यहां पर जा रहे हैं, उनके लिए जो एज है वो क्या क्या एज होने वाली है उस चीज को मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। एज जो है यहां पर आईएमए के लिए जो 1997, ठीक है, अनमैरिड कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर देन, यानी कि 1997 से पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए, 2 जुलाई 1997 के बाद होना चाहिए, और 2000 के बाद भी नहीं, यानी कि इतना छोटा भी बच्चा नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एज आपको दिए गए हैं। आईएमए के लिए भी बिल्कुल सेम है। और आपका यहां पर अगर हम बात करें जो एयरफोर्स है उसमें आपका जो एज है शुड बी 20 to 24, यानी 20 से 24 साल होनी चाहिए एयरफोर्स के लिए। इसमें भी आपका 1997 ही है। ठीक है, और जो ओटीए है उसमें 1 साल का रिलैक्सेशन होता है, यानी कि उसमें 1996 है। तो ये आपका ओटीए, आईएनए, आईएमए और एएफए के लिए है आपका सारा का सारा। अब आते हैं आप लोगों के पास सीडीएस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो पैटर्न आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए जाते हैं तो आपको इंग्लिश, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज का एग्जाम देना होगा। सीडीएस में अगर आप आते हैं तो सीडीएस के अंदर ओटीए की जो पोस्ट है उसमें सिर्फ इंग्लिश और जीके ही होता है। ये सभी 2-2 घंटे के पेपर होंगे, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे यहां पर आपके पास,
ठीक है, मैक्सिमम नंबर 100 क्वेश्चन हो गए, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 100, तो 100 नंबर का इंग्लिश होगा और 100 नंबर का जीएस होगा। वैसे तो अगर मैं बात करूं सीडीएस के एग्जाम की तो 25% के आसपास जो है क्वालिफिकेशन रेट हो जाता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपका होता है ओवरऑल मेरिट पर, जिसमें पेपर फर्स्ट जो आपका रिटर्न होगा और एसएसबी जो होता है उन सभी में आपका एग्जाम जो है देखा जाता है। तो ये सारा का सारा पैटर्न रहेगा बच्चों, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और लेफ्टिनेंट से आप लोगों का सिलेक्शन होता है और आप जो है लास्ट तक जो है वो COAS यानी कि लेफ्टिनेंट लेवल 18 यानी 18 तक आप जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा सीडीएस का एक बैच भी जो है हम लोग यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। सीडीएस का एक बैच रहेगा, उस बैच को भी मैं आपको बता देता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं आप लोगों को एक बार स्क्रीन पे ले आता हूं और स्क्रीन पे लाने के बाद आपको सारी चीजें आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस कर देता हूं, ठीक है बच्चों। तो बताइए एक बार फटाफट से, यहां तक बातें समझ में आ गई सभी बच्चों को एकदम, या कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई कमेंट अगर आपके हो तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग यहाँ पर सीडीएस की बैच की एक प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें कि मैथ्स मेरे पास रहेगा, ठीक है। ये हमारा मैथ्स का सेक्शन है, इसमें आपको पता है कि मैथ्स का पूरा 100 क्वेश्चन मेरे हाथ में रहेंगे। ये आपके इंग्लिश के सर है और ये आपके जीएस के सर है, ठीक है। और भी हमारी टीम रहेगी जो आपको मिलेंगी। टाइमिंग हम लोगों ने रखा हुआ है इसका सुबह 10 बजे से 6:30 बजे तक, यानी अलग अलग टाइम पर आप लोगों की क्लास होंगी, ठीक है, जिसमें 2 क्लासेस एक साथ चलेंगी और 1 क्लास और चलेंगी। स्टडी प्लान के लिए आप लोगों को मैं अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर ले जाके सारा का सारा स्टडी प्लान भी बता दूंगा कि ये बैच कितने का है, किस हिसाब से परचेज हो रहा है, ठीक है। तो एक हमारा ये बैच जो है वो 20 अगस्त से शुरू हो रहा है, 20 अगस्त से इस बैच को जो है शुरू किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो अगर आप लोगों को कंप्लीट बैच का इंफॉर्मेशन लेना ही है तो मैं आप लोगों को अड्डा 24/7 का एक वेबसाइट पर ले जाता हूं, जिससे आप लोग जो है चीजों को अच्छे तरीके से ब्रीफली समझ पाएंगे। तो मैं आप लोगों को यहां पर क्या करूंगा कि गूगल क्रोम पर आप लोगों ने लिखना है adda247.com, और जैसे adda247.com आप जाएंगे तो यहां पर एक ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाएंगे, ठीक है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो गूगल आप लोगों ने ओपन कर लेना है और यहां लिखना है adda247। adda247 पे क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आप लोगों ने लिखना है यहां पर सीडीएस, सिर्फ सीडीएस लिखना है। सीडीएस जैसे ही लिखेंगे आप लोग तो यहां पर सीडीएस का एक कंप्लीट बैच जो है वो आप लोगों को दिखाई देगा कि सीडीएस आईएमए आईएफए के लिए एक बैच जो है जो हम लोगों ने लॉन्च किया है, आप लोगों को दिखाई दे जाएगा ये बैच है। यहाँ पर इस बैच कब से शुरू हो रहा है, ये बैच तो 20 अगस्त से शुरू हो रहा है। टाइमिंग 10 बजे से 6:30 बजे तक, अलग अलग डिफरेंट टाइम पर जो है वो क्लासेस चलेंगी। प्लान आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा कि स्टडी प्लान जो है वो किस तरीके से रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ ताकि ये 10 बजे से 6:30 बजे वाला जो है आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। तो देखो इसमें 2 चीजें हैं बच्चों, सुबह 10 से 11:30 आपको जीवेश सर पॉलिटी पढ़ाएंगे और 11:30 से 12:30 आपको साहिल सर इंग्लिश पढ़ाएंगे। उसके बाद मेरी जो मैथ्स की क्लास है वो 5:30 से 6:30 होगी, जिसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स चलेगा। तो ये पूरा का पूरा प्लान इस तरीके से है, यानी कि मैथ्स की क्लास आपको शाम को मिलेगी और इंग्लिश और जीएस की क्लास आपको सुबह मिलेगी, ताकि जो ये है बैच जो है वो अगर हम बात करें तो 1.5 घंटा और 1 घंटा कितना होगा 2.5, यानी 3.5 घंटे की क्लास एक दिन में चलेगी। तो एक साथ लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए उसको ब्रेक करके कराए ताकि ऊपर जो है आप इंग्लिश और जीएस पढ़ सकें और शाम को आप जो है मैथ्स पढ़ सकें। तो ये पूरे का पूरा प्लान बनाया हुआ है, जिसमें कि आपको अगर हम देखेंगे तो 20 अगस्त से इस बैच को शुरू कर रहे हैं और आपका एग्जाम जो है वो नवंबर में है। तो 13 अक्टूबर तक हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ साथ जो है आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पर करा देंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्लान आप लोगों के सामने शेयर किया गया है। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो 5:30 से 6:30 यानी कि मैथमेटिक्स में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। उससे ऊपर जो इंग्लिश वाले सर हैं वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि साहिल सर यहाँ पर जो है इंग्लिश का पेपर डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के। तो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का प्लान भी आपको लोगों के सामने है, तो जिसमें कि आप लोग चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक कंप्लीट बैच है, जिस बैच की जो कॉस्टिंग आ रही है वो 4,999 की है, लेकिन इसमें हम लोग जो है कुछ ना कुछ ऑफर प्रोवाइड करके आप लोगों को थोड़ा सा प्राइस में कम करने की कोशिश करूंगा। तो व्यू ऑफर में जाना है आप लोगों ने, और जैसा कि मेरा एक रेफरल कोड होता है मैं आपको बताता भी हूं कि यहाँ पर आप लोगों ने एक ईमेल आईडी डालनी है, ठीक है। और ईमेल आईडी डालने के बाद आप लोगों ने कूपन अप्लाई करना है, जो कि कूपन रहेगा Y240, एक कोड अप्लाई करना है Y240,
और Y240 कोड अप्लाई करके आपके जो है यहाँ पर 43999 का ये बैच आ रहा है। ठीक है, तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इस बैच के अंदर क्या क्या खासियत रहने वाली है, तो मैथमेटिक्स जो है आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं 8 साल से ज्यादा टीचिंग कर रहा हूं और 1500 से ज्यादा जो है बच्चे जो है टोटल ऑल ओवर इंडिया में सिलेक्टेड हैं। ठीक है, काउंटिंग तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन पॉइंट ये रहेंगे। बाकी आप लोगों को जो भी इंक्वायरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। बताइए बच्चों, फटाफट से एक बार कमेंट में आ जाइए। अब सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे चीजें पूछ सकते हैं। बताइए बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दी गई है। अगर सेटिस्फाई है तो एक बार लिख दीजिए सर सारी चीजें क्लियर हैं, तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। बताइए बच्चे, फटाफट से बताइए। ठीक है, ऑल क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं किसी भी तरीके की? ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होंगी। अपनी अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 25 अगस्त है, लेकिन लेट नहीं करना क्योंकि एग्जाम नवंबर में है, तो सिर्फ 3 महीने आपके पास हैं। आप जल्दी से जल्दी एग्जाम को प्रिपेयर करिए और अपने ड्रीम जॉब को जो है आप ले सकते हैं। और सीडीएस जो है टाइम पर एग्जाम होगा, इसलिए आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।